बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ गए हैं और उन्हीं आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। एनडीए को 355 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 370 में से 355 और कांग्रेस को 62 से 72 सीट अनुमानित नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस को 125 से 140 और न्यूज 18 पोल हब के ये बहुत बड़े आंकड़े हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। बिल्कुल, तो इंतजार खत्म हुआ। ओवरऑल आंकड़ा आपको बता रहे हैं, देश में 542 लोकसभा की सीटों पर क्या है जनता का मिजाज और एग्जिट पोल क्या कहता है, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इसके आंकड़े पर अगर आप नजर डालेंगे ओवरऑल तो देखिए एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 305 से 315, यानी अकेले बीजेपी 315 सीट जीत सकती है। 62 से 72 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात करें 125 से 140 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती है, यानी कि 370 का आंकड़ा पहुंच सकता है एनडीए का, यानी कि जो एनडीए अलायंस है वो 370 सीटें जीत सकता है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल यही कह रहा है। शुभी, वाकई, और ये आंकड़े जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि भारत की जनता का क्या मिजाज रहा। और 355 से लेकर 370 सीटें और बीजेपी की अकेले हम बात करें, हालांकि 400 पार की गारंटी बार बार प्रधानमंत्री ले रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट पोल में वैसा एग्जैक्ट आंकड़ा नजर अभी नहीं आ रहा है। लेकिन 4 जून का इंतजार हम सभी को है। उससे पहले ही अनुमानित आंकड़े जो बहुत ही विशेष तरीके से हमने लिए हैं वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 62 से 72 सीटों का अनुमान, इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीटों का अनुमान और साथ ही साथ न्यूज 18 पोल हब की ये बहुत ही बड़े आंकड़े जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 355 से 370। और बीजेपी की बात करने तो सिर्फ अकेले बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने के अनुमान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी का इंतजार किया जा रहा था। फाइनल आंकड़े क्या कहते हैं? कई सारे राज्य में एनडीए यानी कि बीजेपी जहां तक क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो वहीं पर कई सारे जगहों पर कई सारे राज्यों में जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और वो आंकड़ा जो है ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक बार फिर से बता दें, न्यूज 18 पोल हब के मुताबिक एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। और लगातार हमारे साथ बड़े पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, शिप्रा, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि अब जिसका इंतजार था, जो आंकड़ा हम सभी को देखना था, वो आंकड़ा हमारे साथ है और हमारे साथ राकेश रंजन है, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि आंकड़े जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 की मेगा एग्जिट पोल की, जो ये सबसे बड़े आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, उस पर आपको यही समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने वाले हैं। जी राकेश जी। जी, मेरे से ये प्रश्न है? जी आपसे। जी, मेरा नाम राकेश सिन्हा है, राकेश रंजन नहीं, इसलिए मैं भी कंफ्यूज कर गया। जी, राकेश सिन्हा जी, आपसे यही सवाल है कि अभी तक जो अनुमानित आंकड़े हैं न्यूज 18 मेगा हब पोल के मुताबिक ये हम बता रहे हैं कि 370 सीटें लगभग एनडीए के खाते में जा सकती है, यानी अगर देखें तो सत्ता में वापसी हो रही है। आप लोग कह रहे थे कि विदाई तय है पीएम मोदी की इस बार। देखिए, मैं आज भी ये बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को विदाई तय है। 2004 का भी सर्वे हमने देखा है, 2009 का भी सर्वे हमने देखा है, तो आप ये समझ लें कि 2024 का सर्वे 2004 के सर्वे को रिपीट करेगा। मतलब इंडिया सत्ता में आएगी और एनडीए सत्ता से बाहर जाएगी, ये तय है। क्योंकि इस राज्य में आपने दिखाया है और हमने देखा है कि जो आपने आंकड़े बताए हैं, खास करके मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, 10 से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी का, तो आज मैं आपके चैनल पे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लिख लो, 10 से 12 सीट एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में नहीं आने जा रहा। बिल्कुल
आपके दावे भी हैं और हालांकि आप लोग ये पहले से दावा भी कर रहे हैं और आज भी बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि 295 से लगभग 300 सीटें वो जीतने वाले हैं। अब कितना दम है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस पर हम रिएक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी से। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, आंकड़े देखकर खुश तो हैं आप, लेकिन 400 पार नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, जब ईवीएम खुलेंगे तब तो पता चल जाएगा। हो जाएगा मतलब जो हवाई यात्रा कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी सीटें एनडीए इंडिया गठबंधन को आ रहा है, अरे खुलने तो दीजिए, तब पता चलेगा कि कितनी सीटें आ रही है। पिछली बार भी 2019 में भी इसी प्रकार से ये लोग हवा में बातें कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है से पूरी तरह से समाप्त कर रहे थे कि नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर। लेकिन जब ईवीएम खुला और जब उससे वोट निकलने लगे तो इन लोगों के जो ऐसे होश गुम हो गए, फिर ईवीएम पर सवाल उठाने लगे, उसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। 4 तारीख को यही होगा और मैं फिर दावे के साथ मैं कर रहा हूं कि 400 का जो आंकड़ा है वो 400 का आंकड़ा एनडीए अवश्य रूप से तो पूरा चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा प्रेम रंजन जी, और 4 जून का इंतजार पूरे देश को है कि आखिर उस दिन जो आप गारंटी ले रहे हैं, जो आप एक बार फिर से दावे कर रहे हैं कि 400 पार तो होना ही है, तो देखेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सर्वोदय शर्मा हैं, सीपीआईएम नेता, उनका भी रुख कर लेते। सर्वोदय जी, बताइए कि दावे इनकी तरफ से अभी भी बरकरार है, आप भी दावे कर रहे हैं, किसके दावे में कितना दम है? क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल है वो तो यही बता रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जो हम जनता से हम लोगों ने संपर्क किया उसका रिजल्ट ये है कि अधिकांश राज्यों में बीजेपी लूज करने जा रही है। अधिकांश राज्यों में उसकी सीट जितनी थी पिछले चुनाव में उतनी नहीं हासिल होने जा रही। कुछ एक राज्यों में वो अपनी स्थिति बरकरार रखेगी और कुछ राज्यों में उसकी स्थिति में 1-2 जगह नई जगह उसको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बीजेपी का जो अभी दिखाई पड़ रहा है उतना तो किसी भी हालत में नहीं पहुंचेगा। तो वापसी कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मानते हैं आप? मैं मानता कैसे हूं? अब मैं आंकड़ा तो कोई ये रिजल्ट तो है नहीं, ये तो एक अनुमान कर सकते हैं और हमें इस बात की संभावना है कि जो जनसंतोष की लहर, जो पूरे देश में जनसंतोष की लहर चल रही है, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में टिकने का कोई नैतिक आधार अब नहीं बचा। चलिए, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत जी भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो इस बार सीटें घटती भी दिख रही हैं। 39 सीटें 2019 में थी, लेकिन इस बार का जो अनुमान है वो 32 सीटें लगभग बता रहा है कि एनडीए अलायंस के पास जा सकता है। तो कुछ सीटों का नुकसान, ये अनुमान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कह के कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये जनादेश का अपमान है और विपक्ष के लोग इस मामले में महारत हासिल किए हुए हैं। हम विगत कुछ दिनों से ये बात कहते आ रहे हैं कि भैया तीसरी बार ही मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार जाएंगे हम लोग, जिसका पुष्टि जो है आपके माध्यम से जनता ने कर दिया है। जोक एक शायर हैं, कहते हैं कि बजा कहे आलम तो बजा समझो, जुबाने खल को नकाराए खुदा समझो। मतलब जनता जनार्दन होती अपना जनादेश सुना चुकी है। उसके बाद से, हालांकि एग्जिट पोल है, लेकिन बड़े सिलेक्टिव नैरेटिव के साथ अभी झारखंड के कोई भाई बैठे हुए थे, कह रहे थे कि 2004 में देख लीजिए, 9 में देख लीजिए। अरे भैया, 14-19 को क्यों छोड़ दिया जब आप लोग का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठा था? और एक बात जान लीजिए, मैं पेशे से प्रोफेसर हूं तो थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च का मेरा बैकग्राउंड है। एक सैंपलिंग एरर होता है जो कि 5%, 1 से 5% हम लोग लेके चलते हैं। नहीं, कई बार तो आपने, सर मुझे बोल लेने दीजिए सर, मैंने आपके समय नहीं बोला था सर। जिसके पास कोई जनाधार नहीं है सर, थोड़ा सुन ले भाई। जब हमारी पार्टी, जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो ये मान रहे हैं कि 370 आप जो दिखा रही हैं, इसमें 5% की बढ़ोतरी और होने वाली है, तो 400 का आंकड़ा बिल्कुल पार जाएगा। और ये तीसरा जो टर्म है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है देश के लिए, समाज के लिए, खास करके सनातनियों के लिए, कि अब तक तो 10 साल में हमने तो जो भी ये लोग
रफूगिरी का हम लोग काम कर रहे थे, जो कांग्रेस ने या बाकी जो घटक दलों ने मिलकर 54 साल में बर्बाद किया देश को। लेकिन तीसरा जो पाली होगी उस पे हम लोग सही में विकास करेंगे, और विकास की क्या रफ्तार होगी वो देश देखेगा और विश्व देखेगा।